Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, surface areas and volumes. Students, आज के सेशन में हम ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं. अब ये चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारी फॉर्मूलाज आएगी एंड द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज. ठीक है, जो आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी, जो टाइम टू टाइम लाइक रिवाइज करते रहोगे या तो फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो वो इजीली आपको याद रह जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई 2D शेप्स और 3D शेप्स. उसमें भी हम बेसिक से लेते हैं कि भाई हमने पढ़ा है कि भाई एरिया, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा. हमने पढ़ा है भाई एरिया ऑफ स्क्वायर ले लो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो भाई हमें कोई स्क्वायर शेप दी गई है, इसका हम लिटरली क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, दैट इज साइड इनटू साइड करके, राइट. अब स्क्वायर की जगह पे अगर हमें पूछा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम वहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट. वो हम शेप पे जाते हैं. तो ये जो सारे शेप है, स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, देन ले लेते हैं भाई हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा ट्राइंगल के बारे में, देन सर्कल. तो ये सारे क्या हो गए, दीज ऑल आर 2D शेप्स, जिसके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं. अब बात करते हैं सॉलिड शेप्स की. किसकी, सॉलिड शेप की. तो सॉलिड शेप में आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि भाई क्यूब होता है, राइट. देन क्यूबॉइड है, देन सिलेंडर है. अब सिलेंडर में भी दो प्रकार के आएंगे, होलो है या विथ बेस है, राइट. देन कोन है, देन स्फेयर है एंड देन हेमिस्फीयर. मोस्ट प्रॉब्ली इतने शेप्स आप ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, राइट. तो ये सारे जो शेप्स है जिसे हम टच करते हैं, जिनके सरफेस को हम टच कर पाते हैं, जैसे कि ये सिलेंडर हमने लिया, राइट. तो वी कैन टच दी सरफेस ऑफ सिलेंडर, राइट. इसके सरफेस को हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वी फील इट, राइट. तो ये सारे शेप्स है, इसे हम क्या कहेंगे, 3D शेप्स कहेंगे. क्या कहेंगे, 3D शेप्स कहेंगे. ये सिलेंडर है, ये इसका बेस है, इसके ऊपर अगर इसे भी ढक दो तो वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट. तो ये पूरा जो सिलेंडर होगा वो 3D शेप का होगा विद दीज बेस एंड दीज बेस. अगर ये बेस नहीं है और ये वाला बेस भी अगर हम निकाल दे तो इसे हम क्या कहेंगे, होलो सिलेंडर. जो खाली है, ऊपर नीचे ओपन है, इसे हम कहेंगे होलो सिलेंडर, राइट. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम ये चैप्टर के अंदर सारे जो 3D शेप्स है उसके एरिया, सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके वॉल्यूम्स के बारे में. क्लियर. चलो, तो बेसिकली इतना पता चला कि भाई हम अगर एरिया, सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2D शेप्स, राइट. एंड सरफेस एरियाज या तो कर्व्ड सरफेस एरिया या उसकी जगह पे आप दूसरा वर्ड भी देखोगे, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. तो वहां पे हम कौन से शेप्स की बात कर रहे हैं, 3D शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर. चलो, तो आगे चलते हैं. टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया. अब इन दोनों में फर्क क्या है. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी दिया गया है सिर्फ सरफेस एरिया, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दैट इज टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, सपोज ये हमारे पास कोई क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये इसका फेस, ये टोटल फेजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे हम टच कर पा रहे. तो दीज ऑल आर व्हाट, ये सारे फेजेस को अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया. क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया. सिमिलरली आप क्यूब का ले लो, ठीक है, जैसे कि हमने ये सिलेंडर का देखा था, है ना. टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये पूरा सरफेस, ये बेस वाला, ये ऊपर वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया. सिमिलरली कोन में भी ले लेते हैं. चलो, ये कोन है तो ये पूरा हम टच कर पा रहे हैं और नीचे बेस भी है, बेस इज ऑल्सो देयर, दैट मीन्स ये पूरे कोन का क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया. अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमारे पास क्यूबॉइड शेप है, राइट. तो इसका ये भी नहीं है, टॉप भी नहीं है और नीचे वाला बॉटम भी नहीं है. कितने फेज है, 1 2 3 4, 4 फेजेस ही है. ऊपर टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है. तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया या तो आप कह सकते हो लेटरल सरफेस एरिया. सपोज ये क्लासरूम है, इसी की बात करते हैं, ठीक है. 4 दीवार को ही लेते हैं, सीलिंग भी नहीं है और नीचे का प्लेटफॉर्म, बेस भी नहीं है. तो वो क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए कि सिर्फ 4 दीवार का ही हमें एरिया निकालना है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्व्ड या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया. सिमिलरली क्यूब में भी वही होगा. अगर ये क्यूब है, ठीक है, इसका टॉप है और बॉटम भी है तो पूरा क्यूब हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे
टोटल सरफेस एरिया। बट अगर मैंने टॉप निकाल दिया, बॉटम निकाल दिया, सिर्फ 4 फेसेस ही बचे, तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्व्ड या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया। एंड सेम थिंग विथ हेमिस्फीयर, जो कटोरी होती है आपके घर पे, राइट, वो हेमिस्फेरिकल शेप की होती है, कुछ ऐसे। ओके, अब आप सोचो इसमें क्या होगा। जैसे कि इससे पहले हम बात करते हैं स्फीयर की। किसकी? स्फीयर की। जैसे कि आप ले लो कोई भी बॉल, ठीक है, कोई भी बॉल ले लो, वो कौन से शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। तो क्या स्फीयर के अंदर टोटल और कर्व्ड दोनों अलग अलग आएंगे? नहीं, एक स्फीयर ही ऐसा शेप है, सॉलिड है, ठीक है, 3D शेप, जिसके अंदर टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम ही रहेंगे। इसमें कोई कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आता है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया आता है। बट अगर आप ये हेमिस्फीयर की बात करो, क्या इसमें भी यही होगा, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया आएगा? नहीं। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो है इसे हम फिल कर पा रहे हैं, राइट, ये फिल कर पा रहे हैं, और ये ऊपर उसका क्या होगा? बेस होगा या टॉप होगा जो बंद होगा, राइट। कौन से फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में। तो इसके अंदर भी आएगा टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स व्हाट? जो ये आप फिल कर पा रहे हो वो, और उसका ये टॉप, ठीक है। एंड अगर आपको इतना ही बोला है, कटोरी का इतना ही है, ऊपर का टॉप नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? एक स्फीयर के अंदर सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड ले लो या टोटल ले लो, दोनों सही है, दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस रहता नहीं है। बाकी सारे जो सॉलिड्स हमने देखे शेप्स, 3D शेप्स, उसके अंदर आपको दो चीज दिखेगी, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होगा और कर्व्ड या तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी अलग से आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आगे देखते हैं। तो चलो पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के अंदर सिंपली आपको ये तो क्वेश्चन नहीं दिए गए होंगे कि भाई ये सिलेंड्रिकल शेप है, उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लो या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लो। नहीं, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स जिसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर सॉलिड्स होंगे। जैसे कि ये सिलेंडर दिया है, ठीक है, अब इसके ऊपर बोल दिया कि भाई एक हेमिस्फीयर है। क्या है? सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ड्रॉ करते हैं इसे। चलो, ये हमारा भाई सिलेंडर है और बोल दिया भाई इसके ऊपर एक क्या है? हेमिस्फीयर है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड बना, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? अब देखो, ये सॉलिड है, ठीक है, जो बना ऊपर रखने के बाद, तो ये आप फिल कर पा रहे हो हेमिस्फीयर को, ठीक है, और ये सिलेंडर को। अब आपको बोला गया है दो कंडीशन हो पॉसिबल है यहाँ पे कि भाई एक जो है वो होलो है। होलो मतलब क्या? कि नीचे बेस नहीं है, ऐसे उल्टा कर देते। चलो ये ऐसे है, ठीक है, बोला है भाई नीचे बेस नहीं है, होलो है। तो देखो आप कौन से सरफेस को टच कर पा रहे हो? एक तो ये ऊपर वाला, बट उसका बेस टच कर पा रहे हो? नहीं, हेमिस्फीयर का बेस तो ऑलरेडी सिलेंडर के ऊपर आ गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? ये सॉलिड का या तो ये फिगर का क्या बनेगा? तो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, ओके, प्लस क्या है भाई? मुझे ये सिलेंडर का सिर्फ इतना पोर्शन ही मैं टच कर पा रही हूँ, ओनली दिस मच, और बोला गया है होलो है, नीचे से खाली है, दैट मीन्स क्या आएगा? प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर? डन। अब बताया गया है कि भाई बेस है, खाली नहीं है, ये ऊपर ऐसा है और नीचे ये बेस भी है सिलेंडर का। तो क्या करेंगे भाई? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। देखो ये ऊपर तो हमने लगा दिया हेमिस्फीयर, ये हमारा बन गया सिलेंडर, अब नीचे ढक्कन है बेस। तो क्या करेंगे? तो पहले तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हम उसे टच कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल नहीं लगाएंगे। आप बोलोगे मैम तो नीचे बेस है तो टोटल लगा दो ना। टोटल नहीं लगाएंगे बच्चे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो टॉप है उसके ऊपर तो क्या आ गया? ऑलरेडी हेमिस्फीयर आ गया, तो वो तो सरफेस ढक गया, वो तो हम कंसीडर ही नहीं करने वाले हैं। हमें तो पूरा ये बाहर का जो हम टच कर पा रहे हैं उसे हमें कंसीडर करना है। अब नीचे क्या होगा? नीचे जो बेस होगा सिलेंडर का वो कौन से फॉर्म में होगा? सर्कल के फॉर्म में, राइट। तो क्या आएगा नीचे? प्लस एरिया ऑफ बेस। अब व्हाट इज बेस? तो वो भाई सर्कुलर फॉर्म में है, प्लस कुछ नहीं कर रहा है भाई, सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो वो क्या आएगा? सिंपली पाई आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? डन। देखो ये हमने देखा सिलेंडर और हेमिस्फीयर का, उसकी जगह पे आपको दे सकते हैं कि भाई ये कौन है,
क्या है भाई, कोन, ठीक है। और कोन के नीचे ये लगा देते हैं ऐसा कुछ, जैसे कि हमने ये बनाया एक कोन, ठीक है, और उसके नीचे लगा दिया एक हेमिस्फीयर। चलो ऐसा कोई टॉय है, क्या है भाई, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक टॉय का शेप है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे करेंगे, वेरी इजी। आप क्या लोगे, कोन जो है उसका बेस तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा दिया। तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या करना है हमें, ऊपर एक कोन है और नीचे हेमिस्फीयर लगाया है, तो क्या आएगा, हम जो कोन को टच कर पा रहे हैं दैट मीन्स उसका बेस तो हमने कंसीडर नहीं किया, तो पूरे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस नीचे जो हमने हेमिस्फीयर लगाया उसे भी नीचे से हम टच कर पा रहे हैं, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप क्लियर यहाँ तक कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपको दिया है तो आप कैसे उसे सॉल्व करोगे। डन। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखो वॉल्यूम मतलब क्या स्टूडेंट्स, वॉल्यूम मतलब कि हमें कोई सॉलिड दिया गया है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें ये सिलेंडर दिया है, ठीक है, तो ये सिलेंडर के अंदर हम कोई भी चीज कितनी डाल सकते हैं, मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कोई भी हमें सॉलिड जो दिया गया है उसकी कैपेसिटी कितनी है। सपोज इसके अंदर हम डालते हैं पीनट्स, तो भाई हम कितने पीनट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, ये सिलेंडर की कितनी कैपेसिटी है पीनट्स होल्ड करने की, कितनी कैपेसिटी, जिसे किसमें हम मेजर करते हैं, या तो मीटर क्यूब में आता है या तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब क्या, ये तो एरिया से भी, सरफेस एरिया से भी वेरी इजी है, सिंपल है कि भाई इसकी कितनी कैपेसिटी है, सिंपली हमें वही देखना है। पर यहाँ पे एक चीज वो है कि भाई कॉम्बिनेशन, इसके अंदर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये सिलेंडर दिया है और इसके ऊपर दे दिया है भाई एक होलो सिलेंडर है, और उसके ऊपर हमें क्या दे दिया है भाई, इसके ऊपर हमने रख दिया हेमिस्फीयर, तो अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर है, ठीक है, होलो नहीं होगा भाई तो नीचे से निकल जाएगा सब, उसके ऊपर हमने रखा दिया भाई एक हेमिस्फीयर, तो अब ये पूरा जो सॉलिड फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, तो क्या आएगा सिंपल इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, अब देखो सिर्फ सिलेंडर होता तो पीनट्स यहां तक ही आते, राइट, बट इसके ऊपर हमने क्या लगाया, एक हेमिस्फीयर लगाया, दैट मींस इतना वॉल्यूम इसका बढ़ गया ना, तो सिंपल इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर आप बढ़ा रहे हो तो बढ़ जाएगा, बट इसकी जगह पे ऐसा अगर मैं बताऊं कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ, ये तो बड़ा है, छोटा होगा तो इसके अंदर चला जाएगा, राइट, इसके अंदर इसे हम डाल रही हूँ तो क्या होगा, तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जो पूरा इसका वॉल्यूम था उसमें से हेमिस्फीयर ने क्या कर लिया, इसकी जगह रोक ली। तो कुछ ऐसे फिगर बनेगी, कैसे, देखो ये सिलेंडर है और इसके अंदर मैंने ऐसे बाउल डाला, ठीक है, तो पहले वॉल्यूम पूरा था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, तो ये जो जितनी स्पेस बची इतने में ही जो भी चीज डालेंगे, पानी डालो, ठीक है, या कोई भी चीज डाल रहे हो, ऑयल डालो, तो इतने में ही वो आएगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो है ही भाई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आएगा, माइनस करेंगे किसका वॉल्यूम, जो हमने ये कटोरी डाली उसके अंदर, दैट मीन्स माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर, बस ऐसे ही समझ आएंगे, राइट। वॉल्यूम वाले तो वेरी इजी, अगर एड ऑन हो रहा है तो प्लस करना है, अगर जो दिया गया है उसमें से स्पेस कम कर रहा है तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। डन स्टूडेंट्स, क्लियर। सिमिलरली ऐसा भी दिया गया है भी, कोन है, ठीक है, नीचे लगा दो हेमिस्फीयर है, तो क्या करना है, इसमें प्लस हो गए दोनों के वॉल्यूम, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अगर कोन है, ये कोन है, इसके अंदर कोई कटोरी डाल रहे हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर को इसके अंदर डाल रहे हैं उल्टा, कुछ ऐसे भी कोन है, ठीक है,
और यहाँ पे इसके अंदर हेमिस्फीयर को डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट्स, डन। तो देखो यहाँ पे बस यही दो कंसेप्ट है ये चैप्टर के अंदर जो आपको ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट है भाई इसके फॉर्मूलाज। क्या है भाई, फॉर्मूलाज। तो देखो फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इसके बेस पे ही हमें सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड इट इज, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है वो तो क्लियर है आप सबको। देन आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया, ये भी मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और वॉल्यूम कैपेसिटी को क्यूब में मेजर करेंगे, मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। चलो सबसे पहले आपको बात की गई है भाई क्यूब की, क्या है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, चार फेज के बारे में हमने बात की थी, 4a²। नाउ व्हाट इज ए, तो भाई वो साइड है क्योंकि क्यूब की सारी साइड तो क्या होती है भाई, इक्वली होती है ना, लेंथ ले लो, हाइट ले लो या ब्रेड्थ ले लो, इक्वली होती है। ठीक है, तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² एंड टोटल सरफेस एरिया 6a² एंड उसका वॉल्यूम क्या आएगा, a³। डन। चलो क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड में क्या आएगा स्टूडेंट्स, लेंथ उसकी, देन ब्रेड्थ एंड ये हो गई उसकी हाइट, तीन डायमेंशंस आते हैं उसमें। ठीक है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज L इंटू B इंटू H। देन नेक्स्ट इज कोन, देखो इसमें RL, पाई आर एल। अब रेडियस कहां से आई भाई इसमें, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये आपको कोन दिया गया है, दिस इज योर कोन। ठीक है, अब देखो नीचे ये सर्क्यूलर पोर्शन कुछ दिख रहा है, उसमें ये पूरा डायमीटर होगा, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर टू हियर ये हो जाएगी भाई रेडियस, ये पूरी हो जाएगी कोन की हाइट, मतलब दिस इज योर हाइट। और ये जो स्लैंटिंग दिख रही है दैट इज स्लैंट हाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं L से, क्या है भाई उसकी स्लैंट हाइट। तो अब देखो ध्यान से ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस वन। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको R दिया है, H दिया है और L क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग द सम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, अब देखो ध्यान से, ये ले लेते भाई कोन है, ठीक है, ओके, ये है उसकी रेडियस, ये है उसकी भाई हाइट और ये हो गई स्लैंट हाइट। तो अगर ये ट्राइंगल को कंसीडर करें हम तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। सो L इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ H² प्लस R²। तो ये वाली फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है वो टाइम पे। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, तो उसमें क्या है भाई 2πRh। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको ये सर्कल दिख रहा है तो डायमीटर है, तो भाई रेडियस यहाँ से लेके इतनी क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, ये वाली, ये हो जाएगी रेडियस। और ये पूरी जो सिलेंडर की होगी हाइट दैट इज H। ठीक है, डन। तो उसकी फॉर्मूला दी गई है आपको। देन स्फीयर की बात करें तो स्फीयर में तो रेडियस होती ही है, फ्रॉम सेंटर इतनी क्या होगी रेडियस, तो उसके बेसिस पे उसके फॉर्मूला है। देखो ध्यान से 4πr², 4πr² क्या है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल ही रहेंगे इसमें। एंड द लास्ट इज हेमिस्फीयर, सेम यहाँ पे देखो कटोरी जैसा शेप आपको दे रखा है, तो यहाँ से उसकी ये हो जाएगी रेडियस, जो ऊपर सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो सिमिलरली उसके भी हमें फॉर्मूला दी गए है। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूलाज हमें बाय हार्ट लर्न करनी है, याद रखनी है, मैक्सिमम इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, तब जाके हमारा ये चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आप सबको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।